الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخره. मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको यहाँ जुमा के लिए जमा फरमाया और कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। हम सब जान रहे हैं कि ये रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और उसमें भी आखिर आशा चल रहा है। आजकल हम लोग आखिर जुमा को अलविदाई जुमा कहते हैं और ये रमज़ान मुबारक के आखिर जुमा को अलविदाई जुमा कहते हैं। लेकिन इसका जरूरी समझना या ज्यादा सवाब समझना ये गलत है। ये रमज़ान मुबारक का आखिर जुमा ये आम जुमों की तरह है, इसमें कोई फजीलत नहीं है, इसका इंतजाम नहीं करना चाहिए। ये न समझे कि इसमें सवाब ज्यादा है। ये जुमा और जुमों की तरह बराबर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ईद की नमाज मस्जिद से बाहर ईदगाह में अदा करते थे। लेकिन आज हम और आप जिस नमाज को हमें मस्जिद में अदा करना चाहिए, ये अपने गांव की मस्जिद में, अपने जामे मस्जिद में, लेकिन यही जुमा के लिए हम और आप सफर करते हैं। और यही नहीं बल्कि बहुत सारे गांव देहात खरिया कुर्बो जवान से लोग ज़र्क़ो बर्क़ यानी नया लिबास पहन कर इस जुमा को पढ़ने के लिए जाते हैं। और एक मेला सा लग जाता है और यहाँ तक के बाज़ाब्ता कई दिनों पहले से इसका तैयारी शुरू हो जाता है और गाड़ियां बुक की जाती हैं और यहाँ तक के औरतें भी जाती हैं। ये सरासर गलत है। ये अलविदाई जुमा, इसका सवाब समझना, इसका इंतजाम करना, जरूरी समझना, ये गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जुमा की नमाज अपने मस्जिद में अदा की और ईद की नमाज गांव से बाहर ईदगाह में अदा फरमाई और यही जुमा की नमाज अपनी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में हमेशा अदा की। और इस्लाम में जुमा सब बराबर है। जुमे की फजीलत है, लेकिन रमजान मुबारक आ जाए जुमा की और ज्यादा फजीलत हो जाती है। अब ये मतलब नहीं कि सिर्फ अलविदाई जुमा की फजीलत है। जितने रमजान में जुमा आए हैं सब बराबर है, इसकी फजीलत एकसा है। हम अलविदाई जुमा को फजीलत समझना ये हमारे लिए गलत है और बिदअत है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कजावा ना कसा जाए,
यानी सफर ना किया जाए, लेकिन 3 मस्जिदों की तरफ, एक मस्जिद हराम, दूसरी मस्जिद अक्सा, तीसरी मस्जिद मस्जिद नबवी। इनके तरफ अगर कोई सफर करके जाता है तो ये सवाब है, इसकी फजीलत है। लेकिन दुनिया की और मस्जिदों के लिए अगर कोई सफर करके जाता है और ये समझता है कि वहां सवाब ज्यादा मिलेगा, ये गलत है। हदीस में 3 मस्जिदों के अलावा कहीं नमाज के लिए सफर करना सही नहीं है। ये हदीस के रूह से ममनू है, इसलिए कि फजीलत में दुनिया की तमाम मस्जिदें बराबर हैं। कोई मस्जिद सिर्फ 3 के अलावा सब फजीलत में, सवाब में बराबर है। अब हम सफर करके अलविदाई पढ़ने के लिए कहीं दूसरी जगह जाए तो ये हदीस की रूह से हमारे लिए गलत है, और इसको जरूरी समझना ये बिदअत है। एक फतवा दारुल उलूम, उसमें एक सवाल जवाब लिखा हुआ। एक मौलवी साहब सवाल करते हैं कि अगर कोई शख्स ये जुमा के लिए मसलन यहां से दिल्ली का सफर करता है, तो ये सफर करना उनके लिए सही है या नहीं? हालांकि हदीस में आया सिर्फ 3 मस्जिदों के अलावा सफर न किया जाए, ये तो हदीस के मुताबिक ये गलत है। उसका जवाब यही है कि हाँ, अगर कोई सवाब की नियत से, सवाब ज्यादा होने की नियत से अगर दिल्ली का सफर करता है जुमा के लिए या कहीं और जगह का, तो ये हदीस जो अभी बयान की गई है इसके रूह से गलत है। इसलिए कि हदीस में आता है कि 3 मस्जिदों के अलावा सफर ही नहीं किया जाए। लेकिन अगर इत्तिफाक हो गया, हम कहीं चले गए काम से, वहां नमाज पढ़ लिए, ठीक है, ये इसमें दाखिल नहीं है। हमें कोई काम लग गया, दिल्ली चले गए या कहीं और तराई में चले गए, अब ये न समझे कि ये हदीस में तो है कि हम सफर करना गलत है। हम अपने काम से गए हैं, फिर वहां जुमा का वक्त हो गया तो जुमा पढ़े, आपको सवाब वही मिलेगा। इसलिए कि इसमें 3 खराबी है, 4 खराबी। अव्वलन खराबी है कि सफर करने की वजह से रोजे में ज़ौक़ पैदा होगा, रोजे में खलल होगा। सानियन ये कि हदीस के रूह से ममनू, सफर नहीं करना चाहिए। सालिसत ये है कि अगर हम सफर करेंगे और सवाब की उम्मीद रखकर सफर करेंगे तो ये ममनू और नाजायज है। ये तो एक अलविदाई जुमा की एक खराबी है। दूसरी खराबी, यहाँ तक कि बहुत सारी जगहों पर जुमातुल अलविदा में एक खास किस्म का खुतबा पढ़ा जाता है, और उस खुतबे में या फरीक़ या शहर रमज़ान ऐसा लफ्ज़ उस खुतबे में आता है। वो महीना है भाई, इसमें चंद बातें हैं। अगर या शहरों या फरीक़ों ऐसा लफ्ज़ खुतबा में पढ़ा जाए, इसका माना आता है भाई ये हम के हाल के लिए ऐसा लफ्ज़ बोला जाता है। और
ये अलविदाई खुतबा ऐसा लफ्ज पढ़ना ये गम के इजहार के लिए होता है। और हमें रमजान मुबारक के खत्म होने पर खुशी होती है। अपने जबान से कुछ और अमल है और दिल से कुछ और, ये दोनों बातों में तजाद है। दिल रमजान के खत्म होने पर खुश होता है, आप जबान से अलविदाई खुतबा पढ़कर ये गम इजहार कर रहे हैं। दोनों बातों में तजाद है, दोनों मिलता नहीं है। दिल खुश हो रहा है, जबान से आप अलविदा पढ़ रहे हैं। तो अलविदा ये गम के लिए कहा जाता है। रमजान के खत्म होने पर गम का इजहार नहीं होना चाहिए, ये खुशी का इजहार होता है। इसलिए कि जब हम हदीस में आता है कि रोजादार को दो खुशी नसीब होती है इफ्तार के। एक खुशी इफ्तार सगीर, ये तो छोटा इफ्तार है, उस वक्त बंदे को खुशी होती है। दूसरा खुशी अल्लाह से मुलाकात की वक्त, जब इफ्तार सगीर में खुशी होती है। और जो इफ्तार कबीर होगा, ये खत्म पर इफ्तार होगा, तो उसमें कितना खुशी होगा। हम अलविदा क्यों पढ़े? ये गम नहीं है, ये हमारे लिए अल्लाह ने खुशी बनाया है कि हम 30 दिन रोजा रखे, 1 महीना रोजा रखे, उसकी खुशी के लिए अल्लाह ताला ने हमें ईद अता फरमाया। ये अलविदाई खुतबा पढ़ना ये भी सही नहीं है, ये चंद खराबियां थी। लेकिन असल जो बात हमें कहनी है सदक़तुल फित्र के मुताबिक, कि सदक़तुल फित्र क्यों दिया जाता है, तो ये याद रखिए कि सदक़तुल फित्र, इफ्तार, ये सब के माना आते हैं खोलने के। इफ्तार को खोल देने के माना आते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें ये इफ्तार कबीर पर ये दिया है कि हम अपने इफ्तार जो कर रहे हैं उसके खुशी में हम सदक़तुल फित्र अदा करें। बल्कि हदीस में आता है कि ये सदक़तुल फित्र बंदे और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहता है, लटका हुआ रहता है। जब बंदा सदक़तुल फित्र अदा कर देता है वो अल्लाह ताला की बारगाह में डायरेक्ट पहुंच जाता है, उससे पहले लटका हुआ रहता है। इसलिए सदक़तुल फित्र अदा किया जाता है। और ये सदक़तुल फित्र किस पर वाजिब है, किन लोगों के ऊपर वाजिब है? तो याद रखिए कि सदक़तुल फित्र का भी निसाब वही है जो ज़कात का निसाब है, लेकिन दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि ज़कात के लिए सालों साल गुजरना शर्त है, 1 साल उस पर गुजरना शर्त है, लेकिन सदक़तुल फित्र के लिए साल का गुजरना शर्त है। अगर ईद के दिन से पहले पहले इतना माल हमारे पास है तो हमारे ऊपर सदक़तुल फित्र वाजिब है। जैसे कि निसाब बताया जाता है 52.5 तोला चांदी, इसके बकदर अगर हमारे ऊपर पैसा है या चांदी सोना है, 7.5 तोला सोना है, तो ऐसे शख्स के ऊपर सदक़तुल फित्र भी वाजिब है। अगर साल गुजर गया तो ज़कात भी वाजिब है। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दिनार और दिरहम चला करता था। दिनार उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 20 दिनार में ज़कात वाजिब होता था। दिनार सोने का होता था और दिरहम चांदी का होता।
तो चांदी उस दौर में 200 चांदी 200 दिरहम पर ज़कात वाजिब होता था। लेकिन आज वो सोना चांदी है नहीं, कागज है। वहां जो दिनार चलता है या दिरहम चलता है वो भी अब कागज की शक्ल में। अब तो सोना चांदी वाला नहीं है। इस दौर के हिसाब से वही लगाया गया कि 7.5 तोला सोना के ऊपर ज़कात वाजिब है, 52.5 तोला चांदी पर ज़कात वाजिब है। या बिजनेस के लिए, तिजारत के लिए माल रखा हुआ है, तिजारत का माल है, अगर इतने पैसे का है तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब है और फितरा भी वाजिब है। फितरा के लिए पूरे साल का गुजरना जरूरी नहीं है। तो इसी तरह जरूरत से ज्यादा मकान है, वो भी इसमें दाखिल है। जरूरत से ज्यादा बाइक है, एक चलाने के लिए, दूसरा ऐसे ही रखा रहता है, सालों साल रखा रहता है, तो इसके ऊपर भी आप के लिए ज़कात वाजिब हो जाएगा। और अब एक बात और याद रखें कि ज़कात अगर हम इस मुल्क में हैं, कोई अमेरिका में है, अगर हम यहाँ इसका निकाल रहे हैं, जो अमेरिका में उसका रेट होगा वही यहाँ निकालना है। अब ये नहीं कि यहाँ 180 रुपया है तो वहाँ का यहाँ इतना ही निकाल दे, वहाँ क्या बन रहा है उस हिसाब से आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। हदीस में आता है कि ज़कात की 4 चीजों की अदा की जाती है। हदीस में 4 चीज आता है, एक गंदुम, दूसरा जौ, तीसरा किशमिश, चौथा खजूर। ये 4 लफ्ज हदीस में आते हैं। और ये गंदुम सबसे नीचे क्लास है। आजकल सारे लोग सिर्फ गंदुम निकालते हैं। गंदुम का रेट कम होता, गंदुम 1.25 सेर उस दौर में चला करता था, 1.25 सेर। लेकिन आज वही किलो के हिसाब से होता है, लीटर के हिसाब से होता है। तो अब 1.25 किलो से लेकर 2.5 किलो तक निकाले। किशमिश 3.5 किलो से लेकर 4 किलो तक, खजूर 3.5 किलो से लेकर 4 किलो तक एहतियातन निकाले। लेकिन आज ये निकालता कोई नहीं, इसलिए कि किशमिश का दाम बहुत ज्यादा है, खजूर का दाम ज्यादा है। चलो हम सबसे कम दर्जे वाले निकालें। तो ये याद रखिए, हैसियत के हिसाब से निकाले। अगर हमारी हैसियत है कि हम खजूर से निकाले तो खजूरी से निकाले। ये कम दर्जे वाले के लिए बताया गया। सारे लोग एक ही खाली गंदम से निकालते हैं। अल्लाह ने उसात दिया है, माल दिया है, तो सब पर अमल करे। कोई खजूर भी निकाले, किशमिश भी निकाले और जौ भी निकाले, सिर्फ गंदम न निकाले या उसका पैसा ना निकाले, बल्कि इसका भी तो हिसाब लगाए ताकि गुरबा का फायदा हो, मिस्कीन का फायदा हो। लेकिन आज सिर्फ एक ही निसाब चलता। तो हम अपने अंदर देखें, हमारी हैसियत क्या है, क्या हम दे सकते हैं। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये सब का हिसाब लगा। और दूसरी बात यह है कि हम अगर नाबालिग बच्चा, उस बच्चे के तरफ से गार्जियन को निकालना वाजिब है। अगर वो नाबालिग बच्चा मालदार है तो गार्जियन उसके पैसे से निकाले, लेकिन बालिग के ऊपर गार्जियन के लिए वाजिब है। बालिग बच्चा लड़की हो या लड़का हो, वो अपना खुद मुख्तार है कि खुद अपना फितरा खुद ही निकाले। अगर ठीक है, अगर गार्जियन निकाल देता उसके लिए बेहतर है।
उसका एहसान है कि उन्होंने निकाल दिया, लेकिन गार्जियन के ऊपर वाजिब नहीं है। ये वाजिब हर शख्स के ऊपर अलग अलग वाजिब है कि वो अपना फितरा खुद ही निकाले। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, फितरा आप ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले अदा कर आए। ईद के बाद अगर हम फितरा अदा करेंगे तो अदा नहीं होगा, बल्कि आपका ये माना जाएगा कि आपने सदका अदा किया, फितरा अदा नहीं हुआ। इसलिए ईद की नमाज पढ़ने आने से पहले फितरा अदा कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। Allah